नमस्कार साथियों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दैट इज एग्जाम इंस्ट्रक्टर। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने रिसेंटली एडजेक्टिव्स को कंप्लीट किया और अब हम एडजेक्टिव का ही एक आगे का वर्जन पढ़ेंगे जिसमें हमने अभी तक जो कुछ भी एडजेक्टिव में सीखा है, वेदर इट इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज, उनका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यू कैन सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जान पहचान वाले हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स दे रहे हैं, वेदर इट इज बीएसटीसी और कोई भी एलडीसी का एग्जाम है, स्टेनो का एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, इन सब के लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। कंटेंट बहुत अच्छा है, आज जो पढ़ाने वाले हैं ये बहुत यूज़फुल होने वाला है, वेरी यूज़फुल रहने वाला है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वेदर इट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो या डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन हो। अभी जिस तरीके से एग्ज़ामिनर्स जो है, एग्ज़ाम एजेंसीज़ जो है, दैट इज़ आरपीएससी कह लो या राजस्थान में हम बोलते हैं आरएसएमएसएस भी बोल दो, बोर्ड जो है चयन बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका लेवल धीरे-धीरे क्या होता जा रहा है, अप होता जा रहा है। इसी वजह से मैंने एडजेक्टिव में भी इस चीज़ को, ट्रांसफॉर्मेशन को क्या किया है, इंक्लूड किया है, राइट? तो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े उससे पहले आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मीनिंग होता है? तो हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है चेंज करना, है ना? मीनिंग सॉरी इसके स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करना, परिवर्तित करना या बदलना। लेकिन इसकी एक बहुत एसेंशियल चीज़ है, वो एसेंशियल चीज़ क्या है? दैट you have to change the structure of the sentence without changing its meaning, है ना? the meaning should remain same, है ना? अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और उसके साथ में और हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसका? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्रीज का करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज कैसे कैसे हम बोल सकते हैं, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है और इसको हमने क्या लिख दिया है, पॉजिटिव डिग्री में लिख दिया है, बिना इसका मीनिंग चेंज हुए। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ करी है। देखो, पास्ट कंपैरेटिव डिग्री है और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, एज पास्ट एज लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा है, कॉन्सेप्ट क्या है कि एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव करना है, नेगेटिव को क्या करना है, एफर्मेटिव करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में आपके लिए चीजें क्या हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। पहली चीज तो आपको देखनी है, एफर्मेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है, नेगेटिव में, और नेगेटिव सेंटेंस आते ही उसको किस में चेंज करना है, एफर्मेटिव। पहली चीज एफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को एफर्मेटिव। दूसरी बात है कि जब आप कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे तो पॉजिटिव डिग्री के साथ एज एज आता है या फिर सो एज आता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया, लास्ट वीडियो में, कि पॉजिटिव डिग्री के बीच में क्या आता है, या पॉजिटिव डिग्री किसके बीच में आती है, या तो एज एज के बीच में आएगी या सो एज के बीच में आएगी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, मतलब जो पहले अपन को एफर्मेटिव दे रखा है और अपन जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस में पॉजिटिव डिग्री से पहले एज भी यूज कर सकते हैं और सो एज भी यूज कर सकते हैं, जबकि एफर्मेटिव सेंटेंस में हमको सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना पड़ेगा, एज का यूज करना पड़ेगा। क्या मैंने बोला है अभी कि ट्रांसफॉर्मेशन करना आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में? तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, सेंटेंस एफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव होगा तो एफर्मेटिव बनाएंगे। दूसरी चीज क्या है, अगर हम पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री के साथ एज या सो एज आएगा। कब सो एज आएगा, कब एज आएगा? तो हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ एज यूज किया जाता है, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में एज सो एज दोनों यूज किया जाता है। यही लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस में यू कैन यूज एज और सो एज, जबकि पॉजिटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में आप सिर्फ एज का यूज करोगे। ये तो हुई इस बात को बताना। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ, एफर्मेटिव में एज ओनली एज का यूज करोगे, नेगेटिव में एज और सो एज दोनों का यूज करोगे। अगर मैं आपको इसको अलग तरीके से बोलूं तो मैं बोलूँ एज का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, नेगेटिव में भी करते हैं, जबकि सो एज का यूज किस में करते हैं, केवल नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास में कैसी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, और इसको हमने किस में चेंज किया है, पॉजिटिव डिग्री में। क्या चीज की है, पहले इसका मीनिंग समझिए। मुकेश इज बेटर देन सुरेश। मैं बोल रहा हूँ मुकेश जो है वो सुरेश से क्या है, बेटर है। ठीक है, मुकेश सुरेश से बेटर है। इस सेंटेंस को मैं कैसे बोलूंगा, सुरेश इज नॉट। इज नॉट क्यों लगाया, एफर्मेटिव सेंटेंस था
इज नॉट और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कर दिया। सिंस द सेंटेंस इज नेगेटिव, तो नेगेटिव में तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, नेगेटिव में मैं एज और सो एज दोनों यूज कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने बोला सुरेश इज नॉट एज गुड एज मुकेश। आगे आपको बात समझ में, मीनिंग दोनों का ही क्या रहा, सेम रहा कि मुकेश इज बेटर देन सुरेश, मुकेश जो है सुरेश से बेहतर है। और दूसरे में हमने क्या बोला है, सुरेश इज नॉट एज गुड एज मुकेश, उसमें इसका मतलब हुआ सुरेश जो है मुकेश जितना अच्छा नहीं है या उतना अच्छा नहीं है जितना कि मुकेश है। दोनों रूल्स हमने फॉलो किए हैं। सिंस द सेंटेंस वाज एफर्मेटिव, तो हमने एफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज कर दिया। अगर ये नेगेटिव होता तो हम इसको किस में चेंज कर देते, एफर्मेटिव। इसका उल्टा देख लीजिए, ये सेंटेंस नेगेटिव है, अगर इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव से हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरा देखो, अ डॉग रन्स फास्टर देन अ कैट, अ डॉग रन्स फास्टर देन अ कैट, तो उसको क्या करेंगे, हमको लिखना है अ कैट। मैं बोल रहा हूँ एक डॉग जो है वो क्या होता है, ज्यादा तेज होता है किससे, एक बिल्ली से, तो अ कैट डज नॉट। आपको देखना टेंस क्या रहना चाहिए, टेंस शुड बी सेम, टेंस शुड बी सेम। अगर यहाँ बोल रहे हैं अ डॉग रन्स, प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन को बनाया गया है, तो प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव कंस्ट्रक्शन को बनाएंगे तो हम किसका यूज करेंगे, डज नॉट का। अ कैट डज नॉट रन एज फास्ट एज या सो फास्ट एज, क्यों, सिंस द सेंटेंस इज नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी इज लेस ब्यूटीफुल देन नीलू, मैं बोल रहा हूँ शी इज लेस ब्यूटीफुल देन नीलू, और इसको कैसे लिखा जाएगा, नीलू इज मोर ब्यूटीफुल देन शी। क्या सही है, मैं बोल रहा हूँ शी इज लेस ब्यूटीफुल, वो नीलू से कम सुंदर है, तो इसका मतलब हुआ नीलू इज मोर ब्यूटीफुल देन शी। लेकिन आप यहाँ देखोगे कि दोनों में ही मोर और लेस, ये दोनों ही क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ आपने डिग्री चेंज नहीं करी है, यहाँ सिर्फ आपने एफर्मेटिव से नेगेटिव किया, एफर्मेटिव से नेगेटिव नहीं किया, नेगेटिव भी नहीं हुआ, बस आपने इसको चेंज किया। तो एग्जैक्टली इसका चेंज कैसे होगा, एग्जैक्टली जो चेंज होगा वो कैसा होगा, नीलू इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज शी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई एम टॉलर देन विनय। ठीक है, आई एम टॉलर देन विनय, और आप देखोगे कि यहाँ पे लास्ट में सर अपन शी यूज तो करते तो नहीं है, लास्ट में हम आई यूज करते तो नहीं है, लास्ट में तो मी आना चाहिए, हर आना चाहिए। लेकिन ये चीजें मैंने आपको पहले प्रोनाउन में ही बता दी है कि प्रोनाउन में कब एज और देन के बाद में कब सब्जेक्टिव केस आएगा, कब ऑब्जेक्टिव केस आएगा, कब पॉजिटिव केस आएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, आपको इस सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो अगेन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है उसमें इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको क्रम से, सीक्वेंस से आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब मिलेंगे। तो ये सब कहने में छोटी चीजें होती है, लेकिन आप बेसिक चीजों को पढ़ोगे तभी यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एरर, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बन पाएगा कि हाँ आपने जो पढ़ा है वो सही है, तभी आप एग्जाम में उन चीजों को देख पाओगे। तो फिर से यही कहना है मेरा कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं एंड यू विल गेट दिस, है ना। अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि यहाँ पे शी हर क्यों आया है, यहाँ पे सॉरी हर क्यों नहीं आया है, यहाँ पे मी क्यों नहीं आया है, क्यों यहाँ पे आई आया है, तो ये सब आपको प्रोनाउन टॉपिक में देखने को मिल जाएगा। आई एम टॉलर देन एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में करना है तो क्या करना है, विनय, और यहाँ एम था तो इसीलिए इज नॉट लगा दिया। टेंस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, विनय इज नॉट एज टॉल एज आई, है ना। एज और एज की जगह क्या आ सकता है, सो भी आ सकता है। मैंने क्या बताया, नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंस में एज और सो एज दोनों आता है, एफर्मेटिव में सिर्फ एज आता है। इसी का उल्टा बोले तो एज का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, नेगेटिव में भी करते हैं, लेकिन सो एज का यूज सिर्फ और सिर्फ किस में किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। आई होप आप समझे कि इस पेज पे हमने जो किया है वो सिर्फ कंपैरेटिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ हम देख पा रहे हो, यू कैन सी कि सुपरलेटिव डिग्री है, एक ही सेंटेंस, तीनों एक ही सेंटेंस, उसी को कंपैरेटिव में करना, उसी को पॉजिटिव में करना। आपका फ्लो यही रहना चाहिए, आप इसी तरीके से सीखोगे और लेटर स्टेज पे, है ना, सिंस वी हैव लेस टाइम, हमारे पास कम टाइम है, हमको कम टाइम पे ज्यादा अच्छे से अच्छा पढ़ना है, तो इसीलिए आपको पहले कुछ सेंटेंसेस में यही प्रैक्टिस करनी है कि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस आएगा उसको आपको कंपैरेटिव में बदलना है, उसको पॉजिटिव में बदलना है। बार बार जब आप यही चीज करोगे तो यू विल बी एबल कि आप डायरेक्टली पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में, या सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर पाओगे। ठीक है, क्या करना होगा आपको, देखो
अमित इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, है ना। ये क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन किसका, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव में। मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन की एक सबसे बेसिक बात, सबसे एसेंशियल बात आपको बताइए, व्हाट वाज दैट, कि ट्रांसफॉर्मेशन में आप स्ट्रक्चर चेंज कर लो, इवन यू आर अलाउड टू चेंज द वर्ब्स, है ना। वर्ब या छोटा मोटा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन जो मीनिंग है वो वैसा ही रहना चाहिए। जैसे देखते हैं, अमित इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। मैंने बोला अमित इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अमित जो है क्लास में सबसे लंबा लड़का है, ऐसा बोला, उसकी हाइट जो है सबसे ज्यादा है। तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना, मेरे कहने का मतलब एडजेक्टिव की डिग्री डिग्री चेंज करनी है, वो कैसी होनी चाहिए, कंपैरेटिव होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ अमित इज टॉलर, देखो पहले टॉलेस्ट था, इसके लिए का यूज, अब बोल रहा हूँ अमित इज टॉलर, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है तो देन आएगा, तो टॉलर देन एनी अदर बॉय इन आवर क्लास, एनी अदर बॉय इन आवर क्लास। इस तरीके से आपको लिखना है हर बार, देन के बाद में एनी अदर सिंगुलर नाउन। और पॉजिटिव डिग्री जब बनानी है तो आपको किसको लिखना है, नो अदर बॉय इन आवर क्लास। वहां तो लिखना है एनी अदर बॉय, है ना, सिंस अमित भी बॉय है इसलिए एनी अदर बॉय है। और नो अदर कब यूज करना, पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। और नो अदर कैसा है, नो आने से नेगेटिव हो गया। अभी पहले वाली स्लाइड में बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में एज एज सो एज दोनों का यूज किया जा सकता है। तो ऐसे ही करना है, नो अदर बॉय इन आवर क्लास इज सो टॉल एज अमित, ठीक है। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भले ही नेगेटिव सेंटेंस में सो एज और एज दोनों यूज हो, लेकिन यू हैव टू यूज सो एज। क्यों, जब एज का यूज एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में हो रहा है, अगर नेगेटिव में भी मैं एज का यूज करने लग जाऊंगा तो सो एज विल बी एक्सटिंक्ट। सो एज क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, उसका कोई यूज ही नहीं रहेगा। तो उसके यूज को बनाए रखने के लिए हम इसको सेपरेट कर देते हैं कि हम एफर्मेटिव सेंटेंस में एज और नेगेटिव में सो एज यूज करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेगेटिव में सो एज ही आएगा, वी कैन ऑल्सो यूज एज, ठीक है, वो भी ग्रामेटिकली क्या होगा, सही होगा। तो ये आपने देखा, मैं आपको और इजी कर लेता हूँ। क्या आपको करना है, थोड़ा सा अपन इसको स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या किस तरीके से है। कि जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री आएगी, पहले आपको ये देखना है, सुपरलेटिव डिग्री जब आएगी तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होगी। इसको आपको क्या यूज करना है, इसको आपको कैसे यूज करना है, आपको जो यूज करना है वो यही करना है, आपको सब्जेक्ट से ऐसे चलना है, सब्जेक्ट से चलना है। जैसे ही डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री की जगह कंपैरेटिव लिख देना, ठीक है। कंपैरेटिव लिखने के बाद में आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में यूजुअली क्या आता है, देन आता है। और देन के बाद में आपको जो यूज करना है वो क्या करना है, एनी अदर। और एनी अदर के साथ क्या आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। इस तरीके से आपको यूज करना है। और जब पॉजिटिव डिग्री बनानी है तो नो अदर से स्टार्ट करना। अगेन नो अदर के बाद में भी क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। आपको ध्यान रखना, नो अदर बॉय, फिर जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब लिख देनी, इज या वॉज जो भी है। और आपको सिंस द सेंटेंस इज नेगेटिव तो आपको किसका यूज करना है, सो एज या एज के साथ में पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। तो ये अभी हमने देखा एक सेंटेंस में क्या, ये इस तरीके से लिखा हुआ था, अमित इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास। जबकि यहाँ हमने क्या बोला, अमित इज टॉलर, टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। और ये हमने पॉजिटिव डिग्री बनाई, ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव और ये सुपर। तो हमने क्या बोला, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज अमित, एज टॉल एज अमित, है ना। यहाँ हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने पढ़ना है, इसी को हम बार बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, लाइक मोहित इज द फास्टेस्ट रनर, मोहित क्या है, सबसे फास्ट रनर है ना, फास्टेस्ट कहने। सिमिलरली इसमें क्या किया था, ऐसे कैसे करना है, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, दैट मोहित इज, द को हटा देंगे सिंस अब ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोहित इज फास्टर। और फास्टर के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आता है, देन कंपैरेटिव डिग्री के साथ में फिर क्या यूज करना है, एनी अदर रनर। तो इसका भी मीनिंग यही रहा, मोहित यहाँ सबसे तेज रनर था, और यहाँ बोल रहे हैं मोहित जो है किसी भी दूसरे रनर से तेज है। किसी भी दूसरे रनर से तेज है, इसका मतलब भी क्या हुआ, सबसे तेज है, ठीक है। बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन सच एग्जाम जैसे एसी हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट हुआ, जिनको यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, एनडीए एग्जाम जो है उनमें एरर्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनमें नो डाउट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया, पॉजिटिव डिग्री बनानी है तो आपको किसका यूज करना है, पॉजिटिव डिग्री बनानी है तो आपको नो अदर सिंगुलर नाउन का यूज करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपने पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए हमने यूज किया है नो अदर
रनर, सिंगुलर नाउन है इज, और सिंस द सेंटेंस इज नेगेटिव तो आप क्या यूज कर सकते हो, सो फास्ट एज या एज फास्ट एज, और किसका, मोहित, या एम क्या आएगा, बड़ा आएगा, इस तरीके से आपको देखना। तो आपने देखा यहाँ जो हमने सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए किया, सेम चीज सेम रूल हम क्या कर रहे हैं यहाँ फॉलो कर रहे हैं। एंड उसी चीज को आप आगे देख सकते हैं, दैट ग्रैंड मदर इज द एल्डेस्ट फैमिली मेंबर, ग्रैंड मदर इज द एल्डेस्ट, अभी पढ़ा था हमने ओल्ड की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ओल्डर और एल्डर दोनों होती है, एल्डेस्ट भी होती है और ओल्डेस्ट भी होती है। तो ग्रैंड मदर इज द एल्डेस्ट फैमिली मेंबर, तो यहाँ क्या आएगा, द ग्रैंड मदर इज, द हटा दिया एंड एल्डेस्ट की जगह क्या लिख दिया, एल्डर, और मैंने बताया ही था एल्डर के साथ में क्या आता है, टू, तो ग्रैंड मदर इज एल्डर टू एनी अदर फैमिली मेंबर, सिंगुलर आएगा, एनी अदर फैमिली मेंबर्स नहीं आएगा, ऑल अदर के साथ में प्लूरल आता है, और स्टार्टिंग की तरह नो अदर फैमिली मेंबर इज सो और एज ओल्ड एज, क्यों, क्योंकि एल्डर एल्डेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री उसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, ओल्ड होती है। ये हमने लास्ट के क्लासेस में देखा है, इससे इमीडिएट पहले वाली क्लासेस में जो भी हमने कंपैरेटिव या डिग्रीज देखी है, उन डिग्रीज में मैंने आपको बताया कि एल्डर और ओल्डर दोनों की, या एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट दोनों की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, ओल्ड होती है। आई होप आपको समझ में आया। ये जो हमने अभी तो 3 क्वेश्चंस किए, ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ये आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। लेटर स्टेज पे आपको क्या करना है, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फुल प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको पता है कि नो अदर वाला कैसे चेंज होगा, नो अदर होगा तो सुपरलेटिव होगा तो किस तरीके से लिखेंगे, कंपैरेटिव में करना है तो किस तरीके से लिखा जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ हम अब दूसरे वाले में आ रहे हैं, पहले तो क्या आ रहा था, डायरेक्टली सुपरलेटिव डिग्री आ रही थी, अभी जो आ रहा है वो डायरेक्टली सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, सुपरलेटिव से पहले क्या लिखा हुआ आएगा, वन ऑफ, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ, मैंने अभी पिछले कुछ क्लासेस में बताई है आपको कि वन ऑफ, ये नाउन जब पढ़ा है तब बताया कि वन ऑफ के बाद में हमेशा कैसा नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको यहाँ पे भी यूज पढ़ने वाला, कैसे यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है कि वन ऑफ के बाद में नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। बहुत चीज बहुत बार मैंने आपको बता दिया, ये छोटी सी चीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, तो वही चीज आपको देखनी है। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय नहीं बोलेंगे, क्यों, वन ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हमको बोलना पड़ेगा ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन आवर क्लास, ठीक है, बिल्कुल वही अमित वाला एग्जाम्पल है, अगर आप देखोगे तो इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, यही बताने के लिए मैंने एक जैसे एग्जाम्पल्स का यूज किया है ताकि आप इसको समझ पाओ। पहले तो सीधा ही बोल रहे थे ही इज द टॉलेस्ट बॉय, और अब ही इज द टॉलेस्ट बॉय नहीं बोल के बोल रहे ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन आवर क्लास। आप देख पा रहे हो बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं, दैट ही इज टॉलर देन, लेकिन पहले जो हम कर रहे थे, जब सीधा, जब वन ऑफ नहीं आ रहा था, सीधा सुपरलेटिव डिग्री आ रही थी, तब हम यूज कर रहे थे ही इज टॉलर देन एनी अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन अब जब वन ऑफ आता है तो एनी अदर की जगह आपको क्या यूज करना है, मोस्ट अदर, और एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, लेकिन मोस्ट अदर के बाद में क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। बस इतना ही है इसमें और पहले वाले में, इतना ही फर्क है कि पहले हम एनी अदर और सिंगुलर नाउन यूज कर रहे थे, जबकि अब हम क्या करेंगे, अब हम मोस्ट अदर और प्लूरल नाउन यूज करेंगे, किस केस में, जब हमको वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। और पहले जहां हम नो अदर बॉय यूज कर रहे थे इंस्टीड ऑफ नो अदर, अब हम किसका यूज करेंगे, वेरी फ्यू बॉयज, क्योंकि फ्यू मैंने बताया ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है। तो इंस्टीड ऑफ नो अदर अब हम क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू इज फॉलोड बाय प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसको आप ऐसा देख सकते हैं, अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूं तो ये कैसा आएगा, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, और वन ऑफ है इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, कुछ इस तरीके का हमको दिखेगा, किस फॉर्म में, सुपरलेटिव डिग्री में। और जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे, जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री को हम कैसे बनाएंगे, वन ऑफ की जगह हम किसका यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री लिखना, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में जो भी टू आता है, देन आता है, एक कंजंक्शन आता है देन, है ना, तो वन ऑफ आएगा, उस कंडीशन में हमको किसका यूज करना, मोस्ट अदर का, एनी अदर का यूज नहीं करना, मोस्ट अदर का यूज करना, और मोस्ट अदर के बाद में कैसा नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। और तीसरी जो चीज थी जिसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव डिग्री, ठीक है,
पॉजिटिव डिग्री जिसको हम बोल रहे हैं, एक मिनट इरेज करना पड़ेगा, तीसरी जिसको हम पॉजिटिव डिग्री बोल रहे हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में हम पहले जो स्टार्ट कर रहे थे सबसे पहले वो नो अदर से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन वन ऑफ वाला केस आएगा उस कंडीशन में पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए इंस्टीड ऑफ नो अदर हम क्या यूज करेंगे, वेरी फ्यू। और वेरी फ्यू होगा उसके बाद में फ्यू के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। और सिंस फ्यू भी कैसा सेंस देता है, सेंटेंस के नेगेटिव होने का सेंस देता है, इसीलिए आगे चल के हम क्या यूज करेंगे, सो एज भी यूज करेंगे और एज भी यूज करेंगे। और इनके बीच में जो यूज की जाएगी वो एडजेक्टिव की क्या होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी। आई होप आप समझ पा रहे हो। जैसे पहले आपको ये बना के बताया, पहले हमने ये सीखा कि यहाँ कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उस चीज को हमने फॉर्मेट में बनाने की कोशिश की। सेम चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि वन ऑफ फॉलोड बाय सुपरलेटिव डिग्री, उनको हम किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। तो ये मैंने एक पैटर्न बना दिया, इसको आपको समझना पड़ेगा कि पहले जैसे हम एनी अदर और सिंगुलर नाउन यूज कर रहे थे, अब उसकी जगह मोस्ट अदर और प्लूरल नाउन यूज करना पड़ेगा। पहले पॉजिटिव बनाने के लिए नो अदर और सिंगुलर नाउन यूज कर रहे थे, उसकी जगह वेरी फ्यू और प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इनको देखते हैं। देखो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है, वहां टॉलेस्ट की जगह यहाँ क्या ले दिया है, फास्टेस्ट ले लिया। और सीधा ऐसा नहीं बोला मोहित इज द फास्टेस्ट रनर। अगर ये सेंटेंस में नहीं होता, अगर ये वन ऑफ यहाँ नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता, तो फर्क ये पड़ता मोहित इज द फास्टेस्ट रनर्स नहीं बोलता, मैं बोलता मोहित इज फास्टेस्ट रनर। और वन ऑफ आ गया, इसीलिए वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है। तो इसीलिए मोहित इज, है ना, मोहित इज फास्टर देन, और देन के बाद में मैंने क्या क्या बोला, आपको यूज करना मोस्ट अदर और प्लूरल काउंटेबल नाउन का। इसी तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, यू हैव टू यूज वेरी फ्यू रनर्स आर, वेरी फ्यू रनर्स, रनर्स, और इसीलिए हमने क्या यूज किया, आर सो फास्ट एज और एज फास्ट एज मोहित। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। या आप क्या लिख सकते हैं, एज भी लिख सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में एज सो एज दोनों सही है, ठीक है। और एफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ किसका यूज किया जाएगा, एज का यूज किया जाएगा। अगेन यहाँ देखिए दैट अगर मैं ऐसा बोलता हूँ मैथमेटिक्स सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तब तो मैं बोलता हूँ मैथमेटिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, है ना, मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ क्या हो गया, वन ऑफ आ गया, इसकी वजह से वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स बोलेंगे। ऐसा अगर सेंटेंस है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री विल बी मैथमेटिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन मोस्ट अदर सब्जेक्ट। मोस्ट अदर सब्जेक्ट नहीं आएगा, मोस्ट अदर क्या आएगा, सब्जेक्ट्स आएगा। एंड अगर मैं इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाऊं तो मैं बोलूंगा मैथमेटिक्स नहीं, अपन स्टार्ट करेंगे नो अदर की जगह वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स आर एज डिफिकल्ट एज या सो डिफिकल्ट एज मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी। चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। और जब आप ये मल्टीपल टाइम करोगे, है ना, मल्टीपल टाइम करोगे तो आपका दिमाग बहुत यूज टू हो जाएगा उस चीज को करने में, और आप जल्दी से सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में ये जानकारी पहुंच पाए। ये देखिए, ये हमने प्रैक्टिस बताई, मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है। और यहाँ है हाउ टू यूज एनी अदर और एनी। आप जब क्वेश्चंस करोगे तो एरर वाले क्वेश्चंस में आएगा, कई बार आपको बताएगा कि यहाँ अदर नहीं आएगा, यहाँ अदर आएगा, है ना, यहाँ सिर्फ एनी बॉय आएगा, यहाँ एनी अदर बॉयज आएगा, किस तरीके से सेंटेंस को लिखते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको सीखना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है पीवाईक्यू, पिछले कुछ एग्जाम में आया हुआ है, हाउ टू यूज एनी अदर और एनी, है ना। एनी अदर कब यूज करते हैं, तो मैंने अभी तो आपको बताया, जब सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, कूलर देन, हायर देन, टॉलर देन, एनी अदर बॉय, एनी अदर बॉय। ठीक है, तो पहली बात तो एनी अदर और एनी के साथ में सिंगुलर नाउन आएगा। एनी अदर कब यूज करते हैं, एनी अदर इज यूज फॉर द सेम क्लास और ग्रुप, है ना, सेम क्लास और ग्रुप के लिए तो एनी अदर यूज करते हैं, एंड एनी इज यूज फॉर डिफरेंट क्लास और ग्रुप। अलग अलग क्लास और अलग अलग ग्रुप के लिए किसका यूज करते हैं, एनी के लिए करते हैं। सेम ग्रुप के लिए किसका यूज करेंगे, एनी अदर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ अतुल इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय, क्या सही है, अतुल इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर। कंपैरिजन किस में हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है अतुल में और दूसरे लड़कों में, तो अतुल भी क्या है, एक लड़का है ना।
सेम क्लास हो गई, सेम क्लास के लिए किसका यूज किया, एनी अदर का यूज किया। लेकिन अगर मैं बोलूं अतुल किसी भी दूसरी लड़की से ज्यादा इंटेलिजेंट है, अतुल तो क्या है, बॉय है, इसीलिए मैं इस सेंटेंस को बोलूंगा अतुल इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी गर्ल, है ना। यहाँ एनी अदर गर्ल नहीं बोलूंगा, एनी अदर गर्ल वुड बी एरर। आई होप आपको समझ में आया। एनी अदर सेम क्लास सेम ग्रुप के लिए यूज करेंगे, जबकि एनी यूज किया जाएगा डिफरेंट क्लास के लिए। जैसे यहाँ एक और एग्जांपल देखते हैं कि सचिन इज मोर फेमस देन एनी अदर क्रिकेटर। सिंस कंपैरिजन किस में हो रहा है, सचिन में हो रहा है, और ये गलत लिख दिया, ठीक है। सचिन इज मोर फेमस देन एनी अदर क्रिकेटर, क्रिकेटर और सचिन में तुलना हो रही है, दोनों सेम क्लास है, सचिन भी क्या है, क्रिकेटर है, इसीलिए मैंने किसका यूज किया, सेम क्लास के लिए एनी अदर का यूज किया। जबकि मैं बोलूंगा सचिन इज मोर फेमस देन एनी अदर फुटबॉलर, एनी अदर फुटबॉलर बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि फुटबॉलर और सचिन दोनों क्या है, अलग चीज है, तो अदर यहाँ यूज नहीं करूंगा। आई होप आपको ये समझ में आया। बहुत इजी है, बहुत माइनर सा एरर होता है, लोगों को समझ में भी नहीं आता, आपको सीखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है जो एक एग्जाम में आया हुआ है, आई थिंक इट वाज इन एसएससी, दैट लेड lead is heavier than any मेटल और एनी अदर मेटल। आप इसके लिए थोड़ी सी साइंस की नॉलेज भी होनी चाहिए, आप प्योरली इसको इंग्लिश बेस पे नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि लेड भी क्या होती है, लेड इज ऑल्सो अ मेटल। आप पता चलेगा कि लेड भी क्या है, मेटल है, तो हम ये ऐसे बोलेंगे लेड इज हेवियर देन एनी अदर मेटल। समझ में आया आपको, एनी अदर मेटल। तो इसी टाइप से कुछ आपके लिए एरर दिए हैं, एरर करोगे तो आपका दिमाग ज्यादा चलेगा, ठीक है। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन करोगे उससे ज्यादा चलेगा, आप फिलअप्स करोगे, है ना, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करोगे, उससे ज्यादा नॉलेजेबल क्या है कि जब आप एरर्स करोगे आपका दिमाग बहुत कॉन्सेंट्रेट होके देखेगा। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, हार्डली देयर आर 5 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेरी फ्यू थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज एज वैल्यूएबल एज फ्रेंडशिप। आपसे पूछा है क्या एरर हो सकता है, ठीक है। तो आपने देखा, अभी हम देखते ही हैं वेरी फ्यू के साथ में क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और ये किसका है, जब हम क्या करते हैं वन ऑफ के बाद में क्या आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो उसको पॉजिटिव डिग्री में इस तरीके से चेंज किया जाता है, ठीक है। वेरी फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड इज नहीं होगा, वेरी फ्यू थिंग्स है ना सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या होना चाहिए, वेरी फ्यू थिंग्स आर। और सेंटेंस कैसा है, मैंने बोला था पहले भी कि फ्यू है लिटिल है, ये सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, तो यहाँ एज भी सही है और सो एज भी सही है। सो एरर लाइज इन बी पार्ट, ठीक, सॉरी सी पार्ट है ना, ये सी वाला है ये। तो एरर क्या है, यहाँ आर आना चाहिए, आर क्यों आना चाहिए, सिंस द सब्जेक्ट इज वेरी फ्यू थिंग्स, है ना। और अगर मैं आपको यहाँ और बोलूँ कि इसी को सुपरलेटिव में बनाओ, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नो अदर तो कब आता है, जब डायरेक्टली सुपरलेटिव होते हैं, और वेरी फ्यू कब आता है, जब सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, वन ऑफ लिखा हुआ आता है। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दैट फ्रेंडशिप, है ना। आप देखिए इसको, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, दैट फ्रेंडशिप इज वन वन ऑफ द वैल्यूएबल है, मोस्ट वैल्यूएबल वैल्यूएबल थिंग इन दिस वर्ल्ड। इस तरीके से ये आपकी क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। आगे है नॉट एनी अदर फ्रेंड सॉरी नॉट एनी अदर फ्रूट इज एज डिलीशियस एज द मैंगो। बोलता है कोई भी दूसरा फ्रूट जो है मैंगो जितना डिलीशियस नहीं है, यू हैव टू फाइंड द एरर, एरर ढूंढना है आपको। तो हमने ये देखा ही है कि नो अदर फ्रूट होता है, नॉट और एनी साथ में नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ नॉट एनी हम किसका यूज करेंगे, हमने देखो ना बार बार इसको यूज किया है, जब भी पॉजिटिव डिग्री आएगी तो आपको किसका यूज करना पॉजिटिव डिग्री में। ये देखिए पॉजिटिव डिग्री जैसे जैसे आ रही है तो आपको नो अदर का यूज करना है। ये तो वन ऑफ वाला केस है, वन ऑफ से पहले वाले केस में आप देखोगे कि वन ऑफ नो अदर का यूज होगा, नॉट एनी नहीं होगा, ठीक है। वन ऑफ नहीं, ये दूसरा, ये प्रैक्टिस, नॉट एनी की जगह आप क्या यूज करोगे, नो अदर। और नो अदर के साथ मैंने बताया था आपको, नो अदर के साथ में सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो नो अदर फ्रूट इज एज डिलीशियस एज मैंगो। एज एज सही है क्या, तो हमने देखा सिंस द सेंटेंस इज नेगेटिव, एज और सो एज दोनों यूज कर सकते हैं। तो एरर लाइज इन पार्ट ए, ठीक है, नो अदर फ्रूट होना चाहिए। आगे है, और ये नो अदर है तो मैं आपको बोलूँ कि
सुपरलेटिव क्या होगा इस सेंटेंस का? तो सुपरलेटिव होगा द मैंगो इज मोस्ट डिलीशियस फ्रूट, द मैंगो इज मोस्ट डिलीशियस फ्रूट। और मैं अगर आपसे पूछूं कंपैरेटिव क्या होगा, तो हम बोलेंगे द मैंगो इज मोर डिलीशियस देन एनी अदर फ्रूट। आई होप आपको समझ में आया। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर सिस्टर्स आर नॉट लेस मोर ब्यूटीफुल। तो आप देखोगे हर सिस्टर्स आर नॉट लेस मोर ब्यूटीफुल देन शी। ये आप यहाँ आप देख सकते हैं कि लेस मैंने आपको बताया था लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है, और मोर किसकी कंपैरेटिव डिग्री है? मैनी और मोर की, मैनी और मच की। तो आप देख पा रहे हैं एक ही सेंटेंस में क्या हो रही है, दो कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है, जो कि गलत है। आप या तो बोलोगे हर सिस्टर्स आर नॉट मोर ब्यूटीफुल देन शी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट स्लाइड है जहां दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। दैट क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन एनी गेम। तो ये वो वही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कब एनी अदर यूज करोगे, कब अदर यूज करोगे। सिंस क्रिकेट भी क्या है, गेम ही है, सेम कैटेगरी है, तो सेम कैटेगरी के लिए हम किसका यूज करते हैं? एनी अदर सेंटेंस का यूज करते हैं। तो सेंटेंस शुड बी क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर गेम। ठीक है। एंड लास्ट वन इज पटना इज द ड्राइएस्ट ऑफ ऑल अदर स्टेट कैपिटल्स। बोल रहा पटना जो है इज द ड्राइएस्ट ऑफ ऑल अदर स्टेट कैपिटल। तो पटना भी क्या है, बिहार की क्या है, कैपिटल है, इसलिए बोलेंगे सेम क्लास है, सेम क्लास के लिए एनी अदर का यूज किया जाएगा। लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री है, पटना इज द ड्राइएस्ट ऑफ ऑल, ऑल अदर नहीं आएगा, ऑल स्टेट कैपिटल्स, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम और यूजफुल कंटेंट सीखें। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आप सब अपना सपोर्ट दें, ताकि हम बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपके साथ में फिर हाजिर हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।